ये शिक्षा को सस्ती करनी चाहिए, सबसे पहला काम है। अच्छा। शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, इसकी वजह से बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जी, विकास भी हो रहा है कहीं पर, कहीं भी नाश भी हो रहा है। अभी यूपी पुलिस का जो फॉर्म आया था उसमें 50 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। भले उसमें बहुत कम बच्चे गए थे देने के लिए, पर फिर भी वो पेपर क्या कहते हैं रद्द कर दिया गया। उसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा था। और सब सेक्टर को ज़्यादा विकास मिला, लेकिन हम लोग का जो सेक्टर है एजुकेशन का सेक्टर, उसमें थोड़ी सी थोड़ा हो रही है कमी। तो फीस तो इतनी महंगी है कि अगर कोई गरीब बच्चा भी हो तो वो पढ़ नहीं पाए। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी आजमगढ़ के सिवली स्नातकोत्तर महाविद्यालय में है। जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, अभी हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे जानते हैं कि अपने क्षेत्र में किस मुद्दे पर मतदान करेंगी। आइए जानते हैं, अपना नाम बताइएगा। रूबी यादव। इस बार जो है इलेक्शन 2024 का आने वाला है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम आ गया है? अभी मतलब दिया गया है, कंफर्म नहीं है। तब तक पता चलेगा जब देना रहेगा वोट तब। अच्छा, 18 साल आप क्रॉस कर गए हो ना? हाँ, कर गए हैं। तो क्या आप लोगों का जो है मुद्दा होगा इस बार जो है, अगर मतदान करने आप जाओगे, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? कि मतलब हम लोग की पढ़ाई में कोई भी सरकार आए, बस पढ़ाई में मतलब उसका सहयोग मिले। हम लोग को मतलब आगे बढ़ाने के लिए वो हम लोग के मतलब विचारों को समझे। जी, जी, हाँ, जी। कि तो मतलब क्या जो है इस समय जो सरकार चल रही छात्र हितों में काम हो रहा है? हाँ, थोड़ा जी। बहुत तो हो ही रहा है, अच्छा। लेकिन पूरा फुल सहयोग मिलना चाहिए। शिक्षा को सस्ती करनी चाहिए, सबसे पहला काम है। अच्छा। शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, इसकी वजह से बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सरकारी कॉलेज में भी पढ़ते हुए हम लोग का फीस इतनी ज़्यादा है कि मतलब कोई प्राइवेट सरकारी और स्कूल में कोई वो नहीं रह गया है। अच्छा। सभी लोग सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ते हैं कि फीस भी कम रहे, अच्छे से पढ़ाई कर लें, मार्कशीट भी पा जाएँ, लेकिन नहीं। जैसे प्राइवेटों को ये फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है, वैसे सिवली कॉलेज में भी फीस ज़्यादा ही देनी पड़ रही है। आपका नाम वोटर लिस्ट में आया इस बार? जी आया है। इस बार जो है आप मतदान पहली बार करने जाएंगी, तो क्या विचार होगा, क्या जो है दिमाग में क्या विजुअल बनाकर जाएंगी? पहली बात तो स्कॉलरशिप, सबको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अच्छा, स्कॉलरशिप नहीं आ रहा? नहीं, स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। अगर अच्छा। स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो इंसान पढ़ेगा कैसे? और मतलब पढ़ाई भी हो तो रही है, शिवली कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, बट स्कॉलरशिप का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और फीस तो इतनी महंगी है कि अगर कोई गरीब बच्चा भी हो तो वो पढ़ नहीं पाए। अच्छा। हाँ, तो इस सरकार में एजुकेशन को लेकर क्या सरकार जागरूक है, छात्रों के लिए हित में काम फिलहाल कर? तो शिक्षा अच्छी मिलती है, जी। बट एक फीस बहुत यहाँ की महंगी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब गरीब बच्चा कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो उसकी फीस को कम करना तो चाहिए। आप आजमगढ़ से ही आती हैं? हाँ, हम आजमगढ़ से आते क्या हैं। आजमगढ़ जी, आजमगढ़ में विकास हो रहा है? हाँ, विकास तो हो रही है। अच्छा। हाँ। जो है अपना नाम बताइएगा। प्रीति प्रजापति। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ते हो? बीए सेकेंड ईयर। अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। वोटर लिस्ट में आपका नाम इस बार आया है? नहीं, अभी नहीं आया, मतलब दिए हैं, मतलब चुनाव होगा तो हो सके तो आ सकते हैं। अच्छा, आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के हित में सरकार अच्छी काम कर रही है? हाँ, कर ही रही है, कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए हम लोग के लिए उतना मतलब कमी लग रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। और रोजगार, बहुत लोग बेरोजगार भी हैं, मतलब अच्छा। पढ़ के भी लोग बैठे हैं, मतलब उनको भी कुछ सहायता मिलना चाहिए। विकास हो रहा है आजमगढ़ में? हाँ, विकास तो हो रहा है, बहुत हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। अच्छा। विकास पढ़ाई के लिए भी उतना ही हो रहा है। फिलहाल जो ये बन रहे हैं इधर पे रेस्टोरेंट वगैरह, इन सब के लिए काफी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो किस नेता को आप पसंद करते हो? अभी हम नहीं ये नाम हम नहीं किसी का फिक्स किए हैं। तब भी जो है कौन कौन सरकार, कौन नेता विकास इधर कर रहा है आपके जिले में? जी? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी कर रही है? अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? ज्योति दुबे। अच्छा, ज्योति जी किस क्लास में आप पढ़ते हो? बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। इस बार आपका वोटर लिस्ट में नाम वोटर लिस्ट में जाने के लिए नाम मतलब आवेदन किया गया है। इस बार वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा, तो क्या सोचकर आप जाओगे, जो है क्या मुद्दा होगा आपका? मेरा मुद्दा सिर्फ यही होगा कि जो भी सरकार आए, वैसे तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी, पर जो भी सरकार आए वो ये बात ज़रूर ध्यान में रखे कि इस समय देखिए यूथ जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है। अभी यूपी पुलिस का जो फॉर्म आया था उसमें 50 लाख बच्चों ने आवेदन किया था।
भले उसमें बहुत कम बच्चे गए थे देने के लिए, पर फिर भी वो पेपर क्या कहते हैं रद्द कर दिया गया। उसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा था। कुछ बच्चों ने मतलब बहुत दूर भी सेंटर गए थे, बहुत लोग के पास भी गए थे, पर फिर भी उन लोगों ने सही से काम नहीं किया अपना। वही आप जिस- कह रहे हो कि जो है हम बीजेपी को वोट देंगे और रोजगार और पेपर लीक का मामला बता रही है, तो फिर ये क्या, कैसे आपका विचार है? देखिए सरकार बहुत अच्छे अच्छे नियम लाती है, ठीक है। अगर मतलब पूरा अगर जो सिस्टम है सरकार का, सब लोग सही तरीके से कार्य करेंगे तो वो लीक नहीं होता। देखिए मोदी सरकार या फिर योगी जी ही देख लीजिए, वो लोग कितने अच्छे अच्छे स्कीम लाते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो आगे चले, विकसित हो रहा है अभी, वो विकासशील देशों में गिना जाए, ना कि विकसित देशों में। वो चाहते हैं विकासशील देशों में गिना जाए या विकसित विकसित देशों में गिना जाए, अभी विकासशील में है, जी। ठीक है। अभी विकसित हो रहा है हमारे भारत, और जबकि इससे अब तक जिस हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारे अभी तक प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि अभी मतलब बहुत पीछे हैं, हम बहुत आगे भी आ गए हैं पहले से। पर मतलब अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। आप आजमगढ़ से ही आते हो? जी हाँ, तो आजमगढ़ में विकास हो रहा है? कुछ क्षेत्रों में हुआ है, बहुत क्षेत्रों में नहीं भी हुआ है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप स्टूडेंट हैं, जो है यूजी के स्टूडेंट हैं, पिछली सरकार और इस सरकार में जो है विकास का अगर तुलना किया जाए तो किस प्रकार आप करोगे तुलना? तुलना इस प्रकार करेंगे कि जैसे देखिए पहले जो सरकार थी, मतलब ये था चीटिंग होती थी, अब नहीं हो रही है। मैं 10th में और 12th दोनों में हम लोग को बिल्कुल भी चीटिंग नहीं मिला है। इससे पहले कोई भी बच्चा होता था, सब लोग पास कर जाते थे। चीटिंग करके कॉपी लिखवा दी जाती थी, कुछ भी करके पास जाते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो पढ़ेगा वो पास होगा। पढ़ाई में बहुत हुआ है, अब जो पढ़ेगा वही नौकरी भी वही पाएगा। चीटिंग की आप बात कर रहे हो, जो है अब तो पेपर ही लीक हो जा रहा है, बायो का और इंटरमीडिएट का, ऐसे जो है। पेपर जो लीक हो रहा है, ठीक है, पेपर लीक हो रहा है, इसमें पूरी सरकार की गलती नहीं है। कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, पैसों के चक्कर में अपना ईमान बेच दे रहे हैं। इसमें पूरे सरकार की गलती आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पूरे सरकार की गलती है। हाँ, सरकार थोड़ी लापरवाही की है जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सरकार गलत है, ठीक है। सरकार अगर गलत होती तो वो पेपर रद्द नहीं करती, वो दोबारा बच्चों के भविष्य के साथ मजाक नहीं करती। सिवली में क्या पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवली? बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मतदान पहले दिए हैं? नहीं, अच्छा, इस अभी- बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा? अभी नहीं जुड़ा, 3 साल का अभी होने वाला हूँ। 18 साल के अब होने वाले हो अभी? अच्छा, 2005। तो अच्छा मान लीजिए आप 18 साल के होने वाले हैं, तो इस समय इस सरकार में एजुकेशन को लेकर कैसे देख रहे हैं? काम कर रही है सरकार एजुकेशन? नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार वो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हम लोग के सेमेस्टर वाइज हो गए हैं, तो अब हम लोग को उतना बोझ नहीं रहता है कि 3 साल का इकट्ठा पढ़ो और एक ही बार पेपर देना पड़ता है। इस तरह नहीं, अब हम लोग को थोड़ा-सा कम कर दिया गया है सिलेबस, तो हम लोग को आसानी हो रही है पढ़ने में। अच्छा, ठीक है। अपना नाम बताइएगा। आदित्य यादव। क्या करते हैं यहाँ से सिवली से? बीए करते हैं सर। बीए? हाँ। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है? जुड़ गया है। पहली बार मतदान करने हाँ, जाओगे? तो क्या जो है पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो क्या सोचकर मतदान करेंगे? सर सोचना तो यही है, मतलब कि जो सरकार हमें नौकरी देगी या फिर हमारी शिक्षा के ऊपर थोड़ा काम करेगी, उसी को हमको मतलब सपोर्ट करना रहेगा सर। क्या इस सरकार में नौकरी और शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है? सर सरकार में तो जैसे और सब सेक्टर को ज़्यादा विकास मिला है, लेकिन हम लोग का जो सेक्टर है एजुकेशन का सेक्टर, उसमें थोड़ी सी थोड़ा हो रही है, कमी हो रही है। जैसे जो जॉब हैं वो बहुत कम आ रही हैं, आ भी रही हैं तो उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। और जैसे टैक्स इस बार एजुकेशन पे 25% लगाया गया, जो कि किसी भी देश का सबसे बड़ा टैक्स है ये थोड़ा एजुकेशन पे, तो ये नहीं होना चाहिए सर। ये अच्छा। इस बार तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार का जो इलेक्शन होने वाला है, तो आप जो है आजमगढ़ से, आप आजमगढ़ से हाँ, जाते हैं, तो आजमगढ़ के पिछले सरकार के काम और इस समय वर्तमान के जो सांसद जो है दिनेश लाल जी के, कैसे इन दोनों के विकास को आप देखते हैं? मतलब जैसे दोनों लोगों ने विकास किया है, लेकिन जो उससे पहले थे अखिलेश भैया, उन्होंने ज़्यादा विकास किया है, ऐसा मुझको लगता है। ऐसा लगने का मतलब, अगर आप अखिलेश जी का नाम, तो क्या आजमगढ़ में उन्होंने किया कुछ ऐसा? अगर बहुत आप- काम किए हैं सर, उतना पता नहीं है ठीक से, लेकिन जैसे सब लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ सबके लिए कार्य किए हैं उन्होंने। क्या एम्बुलेंस की सेवा हुई या एम्बुलेंस फिर सेवा किए हैं, PGI की फिर सेवा हुई। पुलिस की सेवा, जो इस समय ऑलवेज किसी भी टाइम हम पुलिस को अपने कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अपना नाम बताइए। विशाल। विशाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कर रहे हो आप यहाँ से? बैचलर ऑफ आर्ट्स, सेकेंड सेमेस्टर। पहली बार आप वोट डालने जाओगे? जी। तो क्या पहली बार आप मतदान करने जाओगे? पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? हम स्टूडेंटों का तो पहले यही होगा कि हम लोगों को रोज़गार चाहिए, और वैकेंसी उतनी आ नहीं रही, आ भी रही है तो
उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो यही सब है, चल रहा है इस राज्य में। तो क्या इस बार जो है जो आने वाले चुनाव में पेपर लीक और ये रोजगार का बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? जी, हो सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पे हम्म। काम हो रहा है वो तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है ये इस वर्तमान के सरकार में विकास के पैमाना को कैसे देखते हैं? विकास हो रहा है? जी, विकास भी हो रहा है कहीं पर, कहीं भी नाश भी हो रहा है। हम ज़्यादातर तुलना नहीं कर सकते हैं खुले मीडिया में। अच्छा, जी, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं ना, देख रहे क्यों? हैं। अरे इसके बहुत सारे रीज़न हैं। धार्मिक रीजन तब भी भी हो सकते हैं। कैसा आप रीजन? अब हम रीजन आपको भी हो एक बात सकते हैं। बता रहे हैं। 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम उतना नहीं होता था। अब यहाँ देख लो, वो कास्ट है, उसका वो कास्ट है, ये हो रहा है हिंदू धर्म, मुस्लिम, ये मुस्लिम। मतलब मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई जरूर होगी। अच्छा। 1947 1946 में जो विभाजन हुआ था, हो सकता है फिर हो सकता है। तो ये यही कौन लोग कर रहे हैं? मतलब किस टाइप के लोग हैं? क्या सरकार, क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार तो मैं उन नागरिकों को समझाऊंगा जो पढ़े लिखे होकर भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बाकी सरकार तो अपने आप पर है, अपना बनाना है, लोकतांत्रिक देश है, बस यही सब है। अच्छा, तो लास्ट बार होगा कि क्या सोचकर क्या मतदान, किस तरीके के पैमाने पर आप मतदान करेंगे? हम लोग तो वही करेंगे जो सरकार मतलब स्टूडेंट को पढ़ाई एजुकेशन में देखे और रोजगार दे, बस यही सब। और क्या देख ठीक सकते हैं। ठीक।